हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल फाइट या कॉमर्शियल दंगल जन्म कैसे लेता है, ये कब इसने जन्म लिया है और अब कैसे जन्म ले रहा है, किस तरीके से इसका विकास हुआ है। जरा सा गौर कीजिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो प्रत्येक बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर के लिए या प्रत्येक फर्म, दुकान, कंपनी के लिए या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इतना स्कोप था जो उसकी क्षमता से भी उसके पास में ज़्यादा स्कोप था, ज़्यादा स्पेस था, ज़्यादा स्कोप था, ज़्यादा स्पेस था। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि उनकी क्षमताएं सीमित थीं और स्कोप या स्पेस ज़्यादा था, ठीक है, उनके लिए व्यावसायिक स्पेस या व्यावसायिक स्कोप ज़्यादा था। ठीक है। उसके बाद में जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति ने बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की कार्य क्षमता को या इनके द्वारा निर्मित जो फर्म, दुकान, कंपनियां थीं, उनकी कार्य क्षमता को या उनकी व्यावसायिक क्षमता को बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। अर्थात शीघ्र ही सारा का सारा जो स्पेस था या स्कोप था वो कवर कर लिया गया। सारा का सारा स्पेस था या स्कोप था वो कवर कर लिया गया। तो जब सारा का सारा स्पेस या स्कोप कवर हो गया, अब यदि आगे बढ़ना है तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे के एरिया में एंट्री करना है, दूसरे के स्कोप में एंट्री करना है, दूसरे के स्पेस में एंट्री करना है। यहां से कॉमर्शियल फाइट स्टार्ट हुई, यहां से कॉमर्शियल फाइट स्टार्ट हुई, क्योंकि अब फ्री स्कोप नहीं मिला। पहले था फ्री स्कोप, फ्री स्पेस, जिसको आप अपनी मेहनत से पढ़ा सकते थे, लेकिन अब फ्री नहीं है। अब फ्री नहीं है, बल्कि अब आपको फ्री स्कोप नहीं है, न फ्री स्पेस है। जो स्कोप या जो स्पेस है वो दूसरे का है, एक चीज़ आ जाती है। ठीक है। अर्थात अब अगर इसको हम इसी लेवल पर मान लें कि जितने उद्योगपति थे या जितने बिजनेसमैन थे या जितने एंटरप्रेन्योर थे या जितनी फर्म, दुकान, कंपनियां थी, सबका स्पेस स्थिर हो गया। अर्थात सबने अपने अपने हिस्से का स्कोप या स्पेस प्राप्त कर लिया है। ठीक है, स्कोप या स्पेस प्राप्त कर लिया है मार्केट में या सोसाइटी में या इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में। ठीक। अब जनसंख्या बढ़ती थी, जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी और जो भाई इकोनॉमी बढ़ी, पब्लिक की इनकम बढ़ी। अब यदि ये सब बढ़ता है, ठीक है, ये सब बढ़ता है तो यह डिवाइड होता है, यह डिवाइड अर्थात इससे नए स्कोप, नए स्पेस का निर्माण होता है। ठीक है, इससे अर्थात जो डिमांड बढ़ती है, जब पॉपुलेशन बढ़ी उससे डिमांड बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी उससे डिमांड बढ़ी। ठीक है। तथा सरकार ने जो टैक्स के द्वारा जो पैसा कलेक्ट किया उसको पुनः सोसाइटी में लाए, उससे डिमांड बढ़ी। तो इससे एक इंडस्ट्री के लिए या बिजनेस के लिए एक नए स्कोप या नए स्पेस का निर्माण हुआ। तो जब नए स्कोप या नए स्पेस का निर्माण हुआ तो वह डिवाइड होगा इन वर्तमान में। अब डिवाइड के लिए तो कोई स्पेशल रूल्स या नियम नहीं थे या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि इतनी वृद्धि होगी तो इतनी वृद्धि में से इतना इसको मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, इतना उसको मिलेगा। अर्थात स्वतंत्र कर दिया गया कि आप ये जो स्कोप बन रहा है या जो स्पेस बन रहा है, इसको आप अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार हासिल करें। यहाँ पर रेस स्टार्ट हुई, यहाँ पर कॉमर्शियल रेस की स्टार्ट हुई, जो विभिन्न उद्योगपतियों या व्यवसायियों या उद्यमियों अर्थात बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के बीच में यह रेस स्टार्ट हुई। विभिन्न कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले या विभिन्न फर्म, दुकान, कंपनियों के बीच में स्टार्ट हुई। यह स्टार्ट हुई रेस विभिन्न प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में सब इस नवनिर्मित स्पेस या स्कोप को पाने के लिए इन्होंने मूवमेंट किया या इन्होंने दौड़ लगाई या इन्होंने रेस लगाई।
रेस लगाई। अब यह चीज़ अब इसमें ऐसा भी हुआ, कुछ तो सही तरीके से दौड़ रहे थे, कुछ ये देख रहे थे कि दूसरा आगे निकल जा रहा है, चलो इसको टांग मार दो, इसको गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो, तो ये पीछे चला जाएगा, हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, जब इस तरीके से भाग दौड़ शुरू हुई तो देखा ये तो अव्यवस्था फैल रही है, अर्थात ये तो अव्यवस्थित डेवलपमेंट हो रहा है या अव्यवस्थित विकास हो रहा है। तो इसके लिए फिर सरकार के द्वारा कॉमर्शियल, अर्थात पहले तो ये था कि पब्लिक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन अब व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ ताकि व्यवस्थित तरीके से यह सभी इंडस्ट्रियलिस्ट या सभी फर्म, दुकान, कंपनी एक व्यवस्थित तरीके से ये अपने निर्धारित मार्ग पर ही ये दौड़ सकें। निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही ये रेस में टिक सकें, या रेस के द्वारा नवनिर्मित स्पेस या स्कोप को प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा ये नहीं करते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। जो यह नया व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन या नए जो व्यावसायिक रूल्स बने हुए हैं, उनके आधार पर यदि कोई उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसको इस रेस से बाहर कर दिया जाए। यहाँ तक कि उसको ये जो अधिकार मिला हुआ है कि हाँ वो उद्योगपति है या व्यवसायी है या उसकी फर्म, दुकान, कंपनी है, या यहाँ तक कि उससे उद्योग या व्यापार करने का अधिकार ही छीन लिया जाए। तो अब ये इस तरीके से मतलब व्यावसायिक रेस का जन्म हुआ। ये जो नया तरीका ये आया, नया स्कोप बना। ठीक है, अब जो व्यावसायिक रेस से ही कमर्शियल फाइट का भी जन्म हो गया था। व्यावसायिक रेस से ही कमर्शियल फाइट का जन्म हो गया था। ठीक, चलो ये तो जो बना स्कोप, ये जो स्पेस बना, उसको कैच कर लिया गया। अब ये जो नया व्यवसाय के लिए या इंडस्ट्री के लिए चूंकि पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रही थी, ठीक है, सरकार के द्वारा पैसा भी मार्केट में सोसाइटी में आ रहा था, तो इस तरीके से नया स्कोप या नया स्पेस एक इंडस्ट्री के लिए, एक व्यवसाय के लिए निरंतर वो बनना शुरू हुआ है। तो जब निरंतर बनना शुरू हुआ तो ये रेस भी कंटिन्यू हुई। जब रेस कंटिन्यू हुई तो अब एक तो ये रेस थी जो बना स्कोप उसको पाने की, तथा दूसरी चीज हुई कि प्रगति की। अब हम प्रगति के द्वारा, इंटरनल प्रगति के द्वारा अब हम इस नए स्पेस या नए स्कोप को हम प्राप्त करेंगे। अर्थात इंटरनल प्रगति का अर्थ ये हुआ कि अब हम एक दूसरे से फिजिकल रेस या मेंटल रेस या प्लानिंग के आधार पर रेस, अर्थात जब एक दूसरे के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि हम एक दूसरे से बेहतर होंगे। आप और एक एग्जाम्पल देखें, बड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल। ठीक है, मार्केट में आप देखें, सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं। ठीक है, यदि एक ने आधा फुट रोड पर बढ़ा, ठीक, आधा फुट आगे उसने सामान लगाया, दूसरा कहता है कि हम पौन फुट बढ़ेंगे आगे, तीसरा कहता है हम 1 फुट बढ़ेंगे आगे। हर जगह, हर मार्केट में ऐसा है। यदि एक ने 2 सामान दुकान के बाहर लटकाए, दूसरा कहता है हम 4 सामान लटकाएंगे। एक कहता है कि हाँ 2-4 मीटर से दिखाई दे हमारी दुकान, वो कहता है हम इतना सामान लटका देंगे कि 10 मीटर से दिखाई देगी दुकान। परिणाम ये कि कुछ मंडियों में तो हम ऐसा देखते हैं कि पीछे जगह खाली पड़ी, ठीक है, लेकिन नहीं, वो रोड पर आगे बढ़ते वो सब रोड पर कब्जा कर रहे हैं। परिणाम जब कस्टमर को आने में दिक्कत होगी, रोड आप खाली छोड़ेंगे नहीं, कस्टमर को उस मार्केट में घुसने में दिक्कत, वहाँ से सामान खरीदने में और उसे लोड करके अपनी दुकान तक ले जाने में दिक्कत होगी, तो परिणाम यहाँ पर वो नहीं आएगा। फिर साइड मार्केट, फिर स्मॉल मार्केट पनपने लगती हैं। और स्मॉल मार्केट इसीलिए पनपी हैं क्योंकि
ये एक अनावश्यक रेस। तो कहने का अर्थ यह कि फिर ये चीज़ जन्म हुई कि एक दूसरे से प्रगति, अर्थात यह पर्सनल रेस, कि ताकि इससे हमारे पास में ज़्यादा सामान हो, इससे बढ़िया सामान हो, इससे नया सामान हो, नया सामान अर्थात प्रोडक्टगत रेस, सर्विसगत हमारा व्यवहार अच्छा हो दूसरे से। तो अर्थात अब मान लिया किसी के पास में 4 सामान, तो आपके पास में आप अपने 6 सामान रखिएगा, इस पर तो कोई रोक नहीं है। कोई मतलब कोई कैसा व्यवहार करता है आप उससे बेहतर करिए व्यवहार, ठीक है। अब कोई ऑफर देता है आप उससे बड़ा ऑफर दीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे कि मान लिया जियो ने ऑफर दे दिया कि साल भर फ्री इंटरनेट, क्या हुआ भाई? साल भर फ्री इंटरनेट, घाटा वो सह रहा है, परिणाम कई सारी टेलीकॉम कंपनियां बाहर हो गई, उनके पास इस प्रकार का ऑफर नहीं था। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, इकट्ठे 20-25% बढ़ा दिया गया। अब कस्टमर के पास में ऑप्शन कम, जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? तो ये चीज़ें अर्थात इस तरीके से वातावरण बना दो कि दूसरा जी न सके, बाहर हो जाए और उसके बाद में फिर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लो। तो ये जो व्यावसायिक रेस का जन्म हुआ, फिर मतलब ये पर्सनल रेस का जन्म हुआ कि हम अपनी दुकान को बेहतर बनाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे, हम अपनी सर्विस को बेहतर बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे होता क्या था कि ये जब आपका बेहतर होगा, दूसरे से बेहतर होगा, तो स्वाभाविक बात है कस्टमर वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसको सबसे बेहतर मिलता है या फिर दूसरे से बेहतर मिलता है। जब उसको नहीं मिलता है, अर्थात जब तक उसको सबसे बेहतर ऑप्शन मिल रहा है तो सबसे बेहतर को चूज़ करेगा। ये दूसरों से बेहतर उसके पास में ऑप्शन मिल रहा है तो वह बेहतर को चूज़ करेगा। यदि मान लिया कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब दूसरों से बेहतर या बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब वो बेहतर को चूज़ करता है, ठीक है। और जब बेहतर भी नहीं मिल रहा है तब फिर जो मिल रहा है उसको चूज़ करता है। जो मिल रहा वो भी नहीं है ऑप्शन, तब वो ठीक है, अगर खराब भी मिल रहा है तो भी उसको चूज़ करता है। तो कहने का अर्थ यह कि इस तरीके से कंपटीशन का जन्म हुआ। अर्थात जब देखा गया कि मान लिया है कि बी ने ए से खुद को बेहतर किया, ठीक है, और जब देखा कि बी ने ए से बेहतर किया, अर्थात ए ने देखा कि हमारे कस्टमर बी पर जा रहे हैं क्योंकि उसने बेहतर कर लिया है, अब वो बी से ए अपने आप को बेहतर कर रहा है। इस तरीके से यह रेस स्टार्ट हो गई। अर्थात किसी ने आधा फुट आगे बढ़ा, दूसरा 1 फुट बढ़ गया, तीसरा 1.5 फुट बढ़ गया। परिणाम समय पर आखिरकार मार्केट में क्यों अतिक्रमण हटाया जाता है? न केवल इस चीज़ को लेकर के, अर्थात अब यदि एक दुकानदार आया कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर के, अच्छा ठीक है, दूसरा आया कहता है अच्छा उसने 50,000 का किया, हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख से दुकान बनवाई। तीसरा कहता है अरे हम 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो रेस है, ये जो प्रतियोगिता है, ये जो फाइट है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीगल फाइट शुरू हो जाती है या क्रिमिनल फाइट शुरू हो जाती है विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री के बीच में, विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के बीच में, या फिर विभिन्न प्रकार के दुकानदारों के बीच में। हर समय लीगल ही नहीं होती, कभी कभी अनलीगल भी हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से क्योंकि जब पूरा का पूरा स्कोप सब डिवाइड हो गया जा करके, ठीक फिक्स हो गया है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बढ़ती रही, सरकार के द्वारा पैसा मार्केट में आता रहा, नया स्कोप बनता रहा, तो अर्थात पहली तो एक खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद के प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, खुद की सर्विस को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने लगे विभिन्न उद्योगपतियों या व्यापारियों के द्वारा, या फिर विभिन्न फर्म, दुकान, कंपनियों के द्वारा, या विभिन्न कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा, जिससे
जिससे प्रोडक्ट के क्षेत्र में, मटेरियल के क्षेत्र में और सर्विस के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव आए। नए नए आविष्कार आने लगे, नए नए प्रोडक्ट आने लगे, नई नई सर्विसेज आने लगे, नए नए मटेरियल आने लगे। ठीक है, अर्थात इसके आधार पर एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन मिलने लगे। जब बहुत सारे ऑप्शन मिलने लगे तो परिणाम ये हुआ कि मेन बिजनेस, फिर उसके बाद में हेल्पिंग बिजनेस पनपने लगे, और हेल्पिंग बिजनेस के बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट बिजनेस भी पनपने लगे। अर्थात फिर ये जो बिजनेस बने जाकर के मेन बिजनेस, फिर इनकी सहायता करने के लिए भी हेल्पिंग बिजनेस पनप गए और फिर कम्प्लीमेंट बिजनेस पनप गए। तो परिणाम कि जो चीज़ मेन बिजनेस में थी वही चीज़ हेल्पिंग बिजनेस में भी आ गई, और वही चीज़ आगे चल के ट्रांसफ़र हो गई कम्प्लीमेंट बिजनेस में। अर्थात वहाँ पर भी रेस, वहाँ पर भी कॉमर्शियल फाइट, वहाँ पर भी कॉमर्शियल रेस, वहाँ पर भी कॉमर्शियल दंगल कह लीजिएगा, कॉमर्शियल प्रतियोगिता, कॉमर्शियल कंपटीशन, ये सब भी वहाँ पर भी स्टार्ट हो गया। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब कोई भी स्कोप या कहीं पर भी स्कोप खाली नहीं बचा हुआ है। अब यदि आप कोई एंट्री करते हैं, अर्थात सब एक्टिव हैं, अर्थात सब एक्टिव इसलिए हैं कि एक तो अपना स्कोप, जो अपना कॉमर्शियल स्कोप है या कॉमर्शियल स्पेस है, उसको बचाने के लिए एक्टिव हैं तथा उसको बढ़ाने के लिए एक्टिव हैं। अर्थात बढ़ेगा तो दूसरे के पास से आएगा। अर्थात मान लिया कि यदि हम एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं हैं, या यदि हम फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में नहीं हैं, या हम प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में नहीं हैं, तो जो कस्टमर हैं या जो परचेजिंग कर रहे हैं, जो वर्तमान में हैं, वही सब तो कर रहे हैं। और मान लिया यदि हम आ गए तो परिणाम क्या होगा कि जब हम आ गए तो जो दूसरों के पास में कस्टमर जा रहा है वो हमारे पास में आएगा। जो दूसरों से सेल्स कर रहा है वो हमसे सेल्स करेगा। अर्थात हम कस्टमर को हम बना नहीं सकते हैं, सिर्फ कस्टमर को हम अपना बना सकते हैं, दूसरे के कस्टमर को हम आकर्षित कर सकते हैं, अर्थात जो वर्तमान कस्टमर है वो किसी न किसी का तो कस्टमर है, किसी न किसी से तो खरीद रहा है, तथा साथ ही साथ ये भी बात आती है कि नया कस्टमर बनता है, फिर वो डेवलप होता है, और उसके बाद में कस्टमर चला जाता है या ख़त्म हो जाता है। ये मानव का नियम है कि भाई मानव का जन्म होता है, फिर उसके बाद में बड़ा होने पर वो कस्टमर बनता है, कस्टमर बनने के बाद में फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, फिर से नया कस्टमर बनता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो कस्टमर के बीच में परिवर्तन है, ये जो कॉमर्शियल स्कोप या स्पेस का जो परिवर्तन है, और ये जो निरंतर एंट्री है, निरंतर नए नए उद्योगपतियों या व्यवसायियों की एंट्री, या नए नए बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर की एंट्री, या नए नई फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी की एंट्री, या नए नए प्रोडक्ट या सर्विस की एंट्री, इन सब ने कॉमर्शियल कंपटीशन को, कॉमर्शियल रेस को और कॉमर्शियल फाइट को और अधिक जटिल बना दिया है, टेक्निकल बना दिया है, और कहीं पर संक्षिप्त में क्रिमिनल भी बना दिया गया। अब उदाहरण के लिए तमाम सारे ऐसे जो डुप्लीकेट मार्केट है, जो डुप्लीकेट इंडस्ट्री है, ये अपने आप में एक क्रिमिनल इंडस्ट्री है। जो मिलावटी इंडस्ट्री है, ये भी अपने आप में एक क्रिमिनल इंडस्ट्री है। विभिन्न चीज़ों में मिलावट, तो ये क्या है? ये एक अपने आप में देखा जाए तो ये कॉमर्शियल क्राइम ही है। न केवल कॉमर्शियल क्राइम है बल्कि पब्लिक क्राइम है, जिसको कुछ लोग अर्थात देखा ये जाए कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल एनालिस्ट, क्रिमिनल उद्योगपति या क्रिमिनल व्यवसायी,
व्यवसायी जो इस प्रकार की इंडस्ट्री को या इस प्रकार की गतिविधियों को हवा देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं या विकसित करते हैं, जिससे जिससे जो लीगल बिजनेस है, जो लीगल फर्म दुकान कंपनियां हैं या जो लीगल प्रोडक्ट या सर्विस हैं, उनका नुकसान होता है तथा कस्टमर का नुकसान होता है। कस्टमर का नुकसान होता है इस कारण से जैसे जैसे एक कॉमर्शियल स्कोप या स्पेस बढ़ा, जैसे जैसे मार्केट में या सोसाइटी में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की संख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है इंटरप्रेन्योर की संख्या में, बिजनेसमैन की संख्या में, प्रोडक्ट और सर्विस की संख्या में, फर्म दुकान कंपनी और कॉमर्शियल एक्टिविटी की संख्या में। परिणाम ये हुआ कि एक काफ़ी तेजी से कॉमर्शियल कंपटीशन, कॉमर्शियल रेस और कॉमर्शियल फाइट में भी वृद्धि हुई और परिणाम इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशंस में भी डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्शियल रूल्स और रेगुलेशन में भी वृद्धि हुई। तो अब वर्तमान समय में यदि आप एंट्री करते हैं तो इन सब मकड़ जाल से आपको सावधान रहना पड़ेगा, इन सब मकड़ जाल को समझना पड़ेगा यदि आप एंट्री करते हैं तो। और यदि आप पहले से एंट्री हैं और अब आपको यदि स्कोप नहीं मिल रहा है, यदि आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, या मान लिया यदि आपका स्कोप या आपका स्पेस छिनता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस दौर को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि खुली एंट्री है, कुछ मामलों में खुली एंट्री है, कुछ मामलों में सीमित एंट्री है और कुछ मामलों में प्रतिबंधित एंट्री है। अर्थात कुछ इंडस्ट्री कहीं पर किसी देश में खुला है, कुछ इंडस्ट्री कहीं किसी देश में प्रतिबंधित है। तो कहने का अर्थ है कि ये सब चीज़ें या इन सब चीज़ों व्यवस्थाओं को, ये व्यावसायिक जटिलताओं को समझना पड़ेगा। बिना इन सब चीज़ों को समझे हुए आप न तो जीवित रह सकते हैं, न ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।